हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, जो भी भक्त इस साल जय भोले जी की सेवा समिति के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जा रही हैं, उन सभी भक्तों का सवाल आ रहा है कि इस बार समिति का यात्रा प्लान क्या रहेगा। जैसे समिति 28 जून को नई दिल्ली से चलेगी, तो उसके बाद का यात्रा प्लान कैसे कैसे रहेगा। ठीक है जी, तो मैं आपको ना हमने यात्रा प्लान तो बना दिया है और हम शेयर भी कर देते हैं और हम ग्रुपों में भी डाल देंगे और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए भी डाल देंगे। ठीक है, तो मैं ठीक है आपको जी। पर डे के हिसाब से बता देता हूँ। आप पूरा सुन लीजिएगा, फिर भी आपको लगे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हो सकता है या कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे उसके बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। 28 तारीख को हम दिल्ली से निकलेंगे, शुक्रवार होगा उस दिन। ठीक है, ये हम्म। यात्रा प्लान में भी दिख रहा है। पहला दिन होगा, हमारी ट्रेन है 7:05 की, तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे 2 और 3 के बीच में। 3 से 4-5 बजे तक हम कैब वगैरह बांटेंगे, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे यात्रा की अपनी, हम्म। और उसके बाद अपनी अपनी बोगी में बैठ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फर्स्ट डे तो कंप्लीट हो गया 28 तारीख का, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो सेकंड डे 29 तारीख को हमारी ट्रेन सुबह सुबह पहुंचेगी उधमपुर। हम्म। ठीक है, तो उधमपुर में अगर RFID कार्ड बन रहे होंगे तो वहीं पे बनवाएंगे, वहाँ पे अपना फ्रेश वगैरह हो लेंगे। उधमपुर स्टेशन पे वॉशरूम वगैरह हैं, जब लाइन में लगेंगे तो कुछ लोग फ्रेश होते रहेंगे, कुछ अपना RFID कार्ड बनाते रहेंगे और वहीं से हमारी बसेस बुक होंगी। तो जितना भी टाइम लगेगा RFID कार्ड बनाने में, 1 घंटे 2 घंटे, सभी का वहाँ से बनवा के हम निकल जाएंगे पहलगांव के लिए। तो रास्ते में चनानी नाशमी के पास भंडारा है, अगर उसमें भीड़ नहीं हुई तो वहाँ पे नाश्ता करेंगे, फिर लंच करेंगे, भीड़ को देखते हुए और टाइम को देखते हुए, ये हालातों पे है। और शाम को पहलगांव में जाके स्टे करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है, और फिर है थर्ड डे। हम्म। थर्ड डे वहां से यात्रा हमारा क्या शुरू करने का प्लान है, और हमें जो अपना परमिट बनाना है वो भी 30 तारीख का और पहलगांव रूट का बनाना है। ठीक है जी। 30 तारीख का बनाना है, पहलगांव रूट का बनाना है, और 30 तारीख को सुबह ही हम, रात को हम वैसे 2 ढाई 3 बजे लाइन में लग जाते हैं वहां पे, ताकि हम्म। सुबह जल्दी हमें छोड़ा जाए। सुबह छोड़ने का फायदा ये होता है कि गाड़ियां बाहर जो होती हैं वो खाली होती हैं, काफी सारी होती हैं, आराम से मिल जाती हैं। हाँ अगर जी। अगर वहाँ पे लेट हो जाएंगे तो फिर चंदनवाड़ी में जाम लग जाता है, फिर वैसे वैसे भीड़ बढ़ती है। तो 11-12 चंदनवाड़ी में बच जाएंगे तो फिर शेषनाग पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट डे हमारा प्लान रहता है कि रात को ये 2 ढाई 3 बजे लाइन में लग जाएं, ताकि सुबह जल्दी निकल के अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें, जिससे घोड़े पिट्ठू पालकी जिनको भी चाहिए हो सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। नहीं तो शुरू के यात्री बुक करके निकल जाते हैं और बाद में फिर दिक्कत भी होती है कई बार, और भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। तो शुरू 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 में जाके यात्रा शुरू करें। तो उस दिन यात्रा शुरू करेंगे, और यात्रा शुरू करके शाम को स्टे रहेगा हमारा शेषनाग जी। रास्ते में भंडारे वगैरह आएंगे, आराम करना है, पिस्सू टोप का भंडारा होगा, चंदनवाड़ी में भंडारा है, पिस्सू टोप का है, जौजीवाल का है, नागाकोटी में भंडारा है, फिर शेषनाग जी में जाके हम स्टे करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आता है 4th डे, मतलब 1 जुलाई, 1 जुलाई को। हम्म। 1 जुलाई को वही सुबह उठेंगे, अपना 5 बजे उठेंगे, 6 बजे लाइन में लगेंगे, वहां से भी हम्म। जल्दी निकलेंगे, क्योंकि मौसम को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, ये सारा प्लान जो है ये बिल्कुल नॉर्मल मौसम के हिसाब से है। अगर इन केस बारिश हुई या यात्रा रोकी गई या मौसम हम्म। ज़्यादा खराब हुआ तो प्लान सारा एट ए टाइम चेंज होगा और देखा जाएगा। अगर हमारा प्लान बिल्कुल ठीक चला होगा तो उस दिन हम पंचतरनी स्टे करेंगे। तो शेषनाग जी निकलेंगे और अपना पोषपत्री भंडारे में भोजन करते हुए अपना रात को पंचतरनी स्टे करेंगे। ठीक है, ठीक है अगर जी। यही दिन हमारा पहले वेस्ट हो गया होगा कहीं पे, हमें पहलगांव में रोक लिया या हमें यात्रा एक दिन लेट शुरू करने का अनुमति मिली, तो फिर सीधा बाबा जी गुफा पे। ये एक्चुअली क्या है, ये हालातों के हिसाब से होगा, क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, उनके हिसाब से ये देखना पड़ेगा। तो अभी तो प्लान ये है कि पंचतरनी में रुकेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो पंचतरनी में स्टे हो गया रात का। उसके अगले दिन उठेंगे 2 तारीख को, 5वां दिन होगा हमारा। वही सुबह हम्म। उठेंगे, सीधा बाबा जी गुफा पे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, दर्शन करेंगे, और जो पिछली बार जैसे बाबा जी गुफा पे स्टे नहीं था तो स्टे हम्म। करेंगे फिर हम बरारी टॉप, वही रफीक भैया के टेंटों में आराम करेंगे। कुछ लोग नीचे आना चाहें तो नीचे आ जाएं, बाकी हम तो ऊपर ही करेंगे स्टे, क्योंकि फिर एक दिन में ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 5 किलोमीटर पंचतरनी से बाबा जी गुफा पे आना, फिर हम्म। 14 किलोमीटर नीचे आना, फिर रात को पहुंचेंगे आधी रात को नीचे। टेंट मिले ना मिले तो रफीक भैया को हम पहले कॉल कर देते हैं कि हमारे साथ इतने यात्री हैं, इतने टेंट बुक रखना, तो हम रफीक भैया के यहाँ जाके स्टे करेंगे रात को। ठीक है, ठीक है जी। ठीक तो है। ये हो गया मतलब अगले दिन का, फिफ्थ डे का। 5th डे ठीक है। का। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका इससे जुड़ा हुआ? नहीं सर। सब ठीक है, क्लियर है। हम्म। क्लियर है। तो इसके बाद आता है हमारा 6th डे। 6th डे को सुबह उठेंगे हम, वहाँ से अपनी बसेस को बुला लेंगे, जल्दी बुलाएंगे, कोशिश करेंगे, और नीचे जाके बालटाल में, वो भी कॉन्वॉय के ऊपर है, छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं,
तो कोशिश करेंगे कि सुबह ही हम जल्दी निकलें, जैसे 4 बजे 5 बजे, ताकि 7 बजे तक नीचे पहुंच जाएं, ताकि 7-8 बजे तक सभी बसों को जाने देते हैं और उस दिन हम जाके पंथा चौक पहुंच जाएं। पहले हमने हनुमान मंदिर लिखा हुआ था, तो अभी हनुमान मंदिर के हिसाब से चल रहा है ये, है ना। यात्रा पूरी करके हम हनुमान मंदिर जाने की अनुमति मिलेगी तो हनुमान मंदिर में स्टे करेंगे या पंथा चौक जाएंगे, ठीक है, जैसा भी कंडीशन के हिसाब से होगा। उसके बाद 7वां दिन है हमारा 4 तारीख को। उस दिन जो भी लोग नए आए हैं वो अपना श्रीनगर घूमेंगे, और जो लोग प्रसाद पैक करना चाहते हैं वो समिति के साथ बैठ के वो हनुमान मंदिर में या पंथा चौक में जहाँ पे भी हम होंगे वहाँ पे प्रसाद पैकिंग होगी, ठीक है। ठीक है जी। और रात को वहीं पे स्टे करेंगे। फिर है 8वां दिन। 8वां दिन सुबह सुबह उधमपुर के लिए बसें निकलेंगी। अगर पिछली बार की तरह कॉन्वॉय के साथ अगर पंथा चौक में रुकते हैं तो फिर कॉन्वॉय के साथ ही बाहर जाना पड़ता है। तो कॉन्वॉय की जब भी निकलेगी 5 बजे 6 बजे वो वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी, उनमें निकलेंगे और शाम तक हम उधमपुर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और रात को हमारी फिर वहां से ट्रेन होगी, ठीक है सर। उधमपुर पहुंच जाएंगे, शाम को हमारी ट्रेन होगी और अगले दिन फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर अपने अपने घर। जय भोले बाबा जी की। अब ये जो प्लान है ना, ये प्लानिंग हमने की है नॉर्मल कंडीशन में, ताकि जो भी हमारे साथ यात्री जा रहे हैं उनका माइंड सेट रहे कि ये प्लान रहेगा। लेकिन बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, हालात कैसे हैं, आर्मी आगे पीछे करती है, कभी रोक दिया जाता है यात्रा को। पिछली बार हम 4-5 दिन पंथा चौक में रहे, कई बार नहीं भी जाने दिया जाता है आगे यात्रियों को। तो ये सब कंडीशन के हिसाब से होगा, वो कुछ हमारे हाथ में नहीं होगा। अगर कुछ हमारे हाथ में ऐसा हुआ भी कि जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है, तो जो सबके लिए अच्छा डिसीजन होगा, जिसमें सबका भला होगा, हम वही डिसीजन लेके वहीं उसी टाइम पे हम मीटिंग करते हैं, संस्था की मीटिंग भी करते हैं, जो यात्री साथ में होते हैं उनकी भी करते हैं। लेकिन कई यात्री सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि मुझे जो फायदा हो रहा है उसका वो किया जाए, वो नहीं होता है। सबका भला देखते हुए और एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसमें सबको आसानी हो और सबका भला हो। तो ये प्लानिंग हमारे द्वारा की गई है, बाकी असली प्लानिंग वही होगी जो भोले बाबा जी को इच्छा होगी और उसी हिसाब से यात्रा चलेगी, ठीक है। तो आप इस प्लान को शेयर कर दें, जो भी यात्री जाने वाले हैं उनके साथ ग्रुपों में भी डाल दें, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, ताकि कोई यात्री डाउनलोड करना चाहता है प्लान को तो डाउनलोड कर ले। ठीक है जी। बाकी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारी होंगी आपको समय समय पर